दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल साहा और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई, जहां एक सनसनीखेज घटना घटी है जिसमें एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। नवी मुंबई तुर्भे में एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़े। एक महीने के दरमियान 4 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद भी नतीजा सिफर रहा। दर्जनों सीसीटीवी खंगाल लिए गए, पर आरोपी रेत में सुई की तरह गायब हो चुका था। तमाम माथापच्ची करने के बावजूद नतीजा सिफर था। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में अच्छे के हौसले पस्त हो जाते हैं, पर खाकी है जनाब, इसके हौसले पस्त नहीं होते। यहाँ डू और डाई के हालात होते हैं, करो या मरो। अब आप समझ सकते हैं मरना कौन चाहता होगा। तमाम जद्दोजहद के बावजूद नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस हिम्मत नहीं आ रहे और एक बार फिर अपना ध्यान फोन कॉल पर टिका दिए। तमाम लिस्ट को जब फिर से खंगाला गया तब उन्हें एक नंबर संदिग्ध लगा और फिर पूरा ध्यान इसी नंबर पर टिका दिया गया। और फिर जो रिजल्ट देखने को मिला, मानो पुलिस को नई जिंदगी मिल गई हो। तमाम तरह की तफ्तीश के बाद ज्ञात हुआ कि एक फोन में 3 बार सिम कार्ड डाले गए और संदिग्ध आरोपी नवी मुंबई से बिहार और फिर नेपाल तक पहुंच गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने कई रातों की नींद बर्बाद कर दी है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। एक महीने में हत्या की गुत्थी को आखिरकार नवी मुंबई पुलिस ने हल कर लिए और आरोपी को नेपाल से गिरफ्तार कर नवी मुंबई लेकर आ गए। हालांकि आरोपी ने सोच रखा था कि वह अब महाराष्ट्र की जमीन पर कभी पैर नहीं रखेगा, पर महाराष्ट्र पुलिस आरोपी के पीछे काल की तरह लग गई थी। और जब काल किसी के पीछे पड़ जाए तो आप जानते हैं भविष्य बिगड़ने में कितना समय लगता है। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने जो बातें बताई उसे सुनकर पुलिस का दिमाग चकरा गया। वजह थी मात्र 400 रुपए के लिए एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। जिसकी सबसे खास वजह यह थी, जिस महिला को मौत के घाट उतारा गया वह महिलाओं के देह की दलाली करती थी। आप भी सुनेंगे तो आपको भी यह लगेगा कि हमारे देश में गरीबी का क्या आलम है। मात्र 400 रुपए में यह गरीब महिला अपने जिस्म का सौदा कर देती है। और बदनसीबी देखिए कि जिस दिन आरोपी के जहन में शरीर की भूख लगी थी उसी दिन कोई महिला नहीं पहुंची, जबकि वह देह का मौत लूटने के लिए देह का पूरा किराया यानी कि 400 नगद दे चुका था। पर जब कोई महिला नहीं मिली तो शरीर सुख भोगने आया आशिक ने महिला दलाल से अपने रुपयों की मांग कर दी। पर दलाल महिला ने कहा कि कल आकर मौज कर लेना। लेकिन जला भुना आशिक अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 400 रुपये के लिए महिला दलाल पर कमरे में रखे गए सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के रहने वाली महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, देह की भूख मिटाने के लिए गया एक 30 वर्षीय युवक को देह का सुख तो नहीं मिला, उल्टे देह को दुख मिल गया, क्योंकि वह जोश में होश खो बैठा। और यही वजह थी कि उसे माया नगरी को हमेशा के लिए तिलांजलि देनी पड़ी और वह मुंबई से बिहार और नेपाल भाग गया। पर उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। उसका गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह दुनिया के नजरों से भाग रहा था, पर उसके मन को एक पल का भी सुकून नहीं मिला। पकड़े जाने के खौफ में वो कई रातों की नींद गंवा चुका था। माया नगरी में जिंदगी का ताना बाना बुनकर आया था, पर उसकी एक भूल ने पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मोहम्मद अख्तर अब पूरी जिंदगी यानी कि जवानी जेल के सलाखों के पीछे गुजारेगा और रिहाई मिलेगी तब उसके जीने का मकसद बचेगा क्या। वहीं नवी मुंबई पुलिस के हिम्मत, मेहनत और हौसले की दाद देनी होगी कि तमाम मुश्किलों के बाद भी वह हार नहीं माने और अनसुलझी गुत्थी को आखिर सुलझा कर ही दम लिए, जो दूसरे पुलिस कर्मियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। नवी मुंबई पुलिस के इसी जज्बे को हमारा सलाम। तो दोस्तों, आपको यह मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। आपका मित्र, आपका सहयोगी को अब इजाजत दें। हम जल्द नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।